माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, तो वाइफ के द्वारा पति और पति के परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर के मारपीट किए जाने और क्रूरता किए जाने के संबंध में 498A का केस कर दिया जाता है। वैसे तो 498A के केस के संबंध में लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई जजमेंट्स में कई प्रतिकूल टिप्पणियां की जाती रही हैं, लेकिन आज मैं जिस हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसमें हर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा 498A के केसेस में एक ऐसी गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है कि शायद आज से पहले 498A के मिसयूज के संबंध में किसी भी न्यायालय के द्वारा ऐसी टिप्पणी नहीं की गई होगी। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। अगर आपके जानने वालों के खिलाफ इस तरीके का कोई केस हुआ है तो यह जजमेंट ज़रूर आपके बहुत काम आएगा। साथियों, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट का मामला था और अभी 21 अगस्त यानी 2 दिन पहले इसमें आदेश पारित किया गया है। सबसे पहले केस के फैक्ट देखते हैं। जैसा कि जनरल सारे केसेस में होता है, वाइफ के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के मारपीट गाली गलौज करना, उसी तरीके के आरोप इसमें भी लगाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आरोप लगाया जाता है कि जान से मारने की कोशिश की गई हस्बैंड के द्वारा, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो एक FIR दर्ज होती है 498A और 307 IPC में। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और कोर्ट में चार्जशीट जाती है। चार्जशीट जाने के बाद दोनों पार्टी जब कोर्ट में अपीयर होती हैं बेल वगैरह कराने के बाद, तो फिर मेडिएशन होता है। मेडिएशन में फिर से वाइफ अपने पति के साथ रहने चली जाती है, कुछ सेटलमेंट की बातचीत हो जाती है और मेडिएशन के जरिए वो फिर से रहने चले जाती है अपने हस्बैंड के घर में। कुछ ही दिन रहने के बाद फिर से एक FIR दर्ज करा दी जाती है, वही आरोप लगाते हुए कि फिर से मुझसे डाउरी की डिमांड की गई और डाउरी की डिमांड को लेकर के टॉर्चर किया गया, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। इस तरीके का आरोप लगाते हुए एक और FIR दर्ज करा दी जाती है 498A, 506 और 406 IPC में। इस बार यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसका सारा जेवर और सामान वगैरह भी छीन लिया। इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके बाद चार्जशीट आती है। इन दोनों मामलों में चार्जशीट आने के बाद जो आरोपी थे पति और उसके घर वाले 482 कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल करते हैं। तो अब देखते हैं कि 482 में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। साथियों, दोनों चार्जशीट को 482 CRPC के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है, यानी प्रोसीडिंग क्वैश के लिए प्रेयर की जाती है। एक 482 नंबर 2455/2018 और दूसरा 2864/2018। दोनों की डिटेल, पार्टी नेम और नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है और अभी 21 अगस्त को उसमें सुनवाई की जाती है। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कहा जाता है कि विधायिका ने समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए IPC की 498A के प्रावधान को लागू किया था, लेकिन उक्त प्रावधान का दुरुपयोग नए कानूनी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग करके महिलाएं नए कानूनी आतंकवाद का बढ़ावा दे रही हैं, यानी 498A के मिसयूज को कानूनी आतंकवाद वर्ड कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। जजमेंट में कहा गया है कानूनी आतंकवाद किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा 498A का दुरुपयोग करके। आगे कहा जाता है, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद ससुराल पक्ष के ओर से जो आर्गुमेंट किया जाता है कि शादी के बाद ये कभी भी साथ में नहीं रही घर वालों के साथ, यानी हस्बैंड के द्वारा कहा जाता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कभी नहीं रही और अलग होने के बाद इसने डिवोर्स का केस फाइल किया और एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट भी हो गया। इसके बाद फर्जी कहानी बना के इसने फैब्रिकेट फैक्ट्स मेंशन करते हुए FIR दर्ज करा दी।
जो सरकारी वकील होते हैं उनकी ओर से आर्गुमेंट किया जाता है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस प्राइमा फेसाई पाई गई है, चार्जशीट दाखिल हुई है, लिहाजा इस स्टेज पे क्वेश्चन का मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा पूरी केस डायरी का बहुत ही सीरियसली पेरूज की जाती है, अवलोकन किया जाता है और यह कहा जाता है कि केस डायरी में जो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं है। जो विटनेसेस के स्टेटमेंट हैं 161 के, विटनेसेस के स्टेटमेंट उस महिला के जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी उसके स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से साथियों ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात की जाती है कि शारीरिक और मानसिक यातना के आरोप सामान्य प्रतीत होते हैं और कोई भी ऐसी सामग्री पूरी पत्रावली में हमें नहीं दिख रही है जिससे कि यह मामला प्राइमा फेसाई मेड आउट होता हो। लिहाजा अगर हम इसमें इस कार्यवाही को, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखते हैं, दोनों चार्जशीट में जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी अगर उसको जारी रखते हैं तो यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण केस ला का जिक्र किया जाता है, टीटी एंटनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 2021 का मामला है। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है, जो साइटेशन वगैरह। इसमें कहा गया था कि सेकेंड एफआईआर इज नॉट परमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जब सेटलमेंट के बाद वो साथ रहने लगी तो दूसरी एफआईआर करा दी। तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि एक ही घटना को थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा काट पीट करके दूसरी एफआईआर परमिसिबल कानून की नज़र में नहीं है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए दोनों एफआईआर में जो चार्जशीट आई थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है। दोस्तों हाँ साथियों, क्रिमिनल प्रोसीडिंग 498A की दोनों एफआईआर को खंडित कर दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात हाईकोर्ट के द्वारा कही जाती है कि महिलाएं 498A का दुरुपयोग करके कानूनी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो साथियों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि इन फ्यूचर की वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।